अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है सेकंड ईयर के पिछले 10 सालों के पास पेपर देख रहे हैं, वो सीरीज स्टार्ट की हुई है। अब हमने जो है सैम्पलिंग को देख लिया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन सारे देख चुके हैं। अब हम आते हैं एस्टिमेशन पर। सबसे पहले इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यूज देखते हैं, फिर उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसके लॉन्ग क्वेश्चन को ओवरव्यू थोड़ा सा करेंगे। आपने उसको खुद अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। टाइम कम है तो हम जरा स्पीड से चलते हैं। सबसे पहले एस्टिमेशन हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1। द काइंड्स ऑफ एस्टिमेशन आर टू टाइप्स हमारे पास होते हैं एस्टिमेशन की। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस इज डिवाइडेड इनटू टू अप्रोचेस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू अप्रोचेस। ठीक है, तीन तरह से पूछ लिया क्वेश्चन। एक ही है कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस हमारे पास दो तरह के होते हैं। अब कौन कौन से होता है? एक हमारे पास एस्टिमेशन और एक टेस्टिंग। अ स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द सैंपल डाटा इज कॉल्ड एस्टिमेट। ठीक है, इसको एस्टिमेट कहते हैं। जो हमारी सैंपल डाटा को यूज करके हम करते हैं उसको एस्टिमेट कहते हैं। और पॉइंट अ सिंगल नंबर यूज टू एस्टिमेट एंड अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू को जो हम अननोन की पॉपुलेशन पैरामीटर का एस्टिमेट करते हैं उसको हम पॉइंट एस्टिमेटर कहते हैं। अब फॉर्मूला जो भी हमेशा याद रखना है, जो फॉर्मूला रूल होता है उसमें वो एस्टिमेटर कहलाता है। तो ये भी इतना से आपने फॉर्मूला के थ्रू वो जो है ना पॉपुलेशन के पैरामीटर को किया है एस्टिमेट, उसको भी एस्टिमेटर कहते हैं। पॉइंट एस्टिमेटर, पॉइंट एस्टिमेटर का मतलब है सिंगल वैल्यू। ठीक है, सिंगल का मतलब है अ पॉइंट। और एस्टिमेट किया आपने पॉपुलेशन की वैल्यू को तो उसको हम कहते हैं एस्टिमेटर। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मूला और रूल यूज टू एस्टिमेटर। हो गया प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग सिंगल वैल्यू। अभी मैंने आपको बताया जब भी आप सिंगल वैल्यू को करते हैं इसको हम कहते हैं पॉइंट, क्या कहते हैं इसको, पॉइंट एस्टिमेशन सिंगल वैल्यू को। और अगर यही हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज होती तो फिर हम उसको कॉन्फिडेंस इंटरवल या इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं। द पॉइंट ऑफ एस्टिमेटर म्यू। म्यू का एस्टिमेटर क्या है हमारे पास? एक्स बार। ठीक है ना, पॉपुलेशन का पैरामीटर है म्यू और इसका जो हम सैंपल यूज करते हैं एक्स बार है। अ सिंगल वैल्यू यूज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट। बार बार देखिए रिपीट हो रहा है, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब सिंगल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है पॉइंट। अ पॉइंट एस्टिमेटर इज द सैंपल स्टैटिस्टिक। ठीक है, उसको हम सैंपल स्टैटिस्टिक भी कहते हैं, जो हमारा पॉइंट एस्टिमेट होता है। A value of an estimator is called estimate. Estimate and estimator are different. ठीक है, अब ये याद रखना estimate और estimator different होते हैं। अब ये नेक्स्ट आता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है आपके पास उसको हम एस्टिमेट कहते हैं। और जो हम फॉर्मूला यूज करके निकाल के होते हैं वैल्यू उसको हम क्या कहते हैं? एस्टिमेटर। ठीक है, फॉर्मूला होता है वो होता है एस्टिमेटर और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो एस्टिमेट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है 13, एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारे पास। A point estimation is used to estimate the unknown true value of population parameter। ठीक है, पॉपुलेशन के पैरामीटर को हम जो एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, अननोन जो है एस्टिमेट अननोन ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, ये हम पॉइंट एस्टिमेशन में कर रहे होते हैं। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेशन में याद रखना सिंगल वैल्यू आती है। द पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन इज सैंपल मीन। ठीक है, इसको हम सैंपल मीन कहते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन मीन मीन का जो पॉइंट एस्टिमेटर होता है वो सैंपल मीन एक्स बार होता है। इन एस्टिमेशन इफ वी फाइंड सिंगल वैल्यू देन इट इज पॉइंट एस्टिमेशन। अभी मैंने आपको देखी चीजें रिपीट हो रही है, आपको बार बार इस तरह से करने से चीजें याद रहेंगी। सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन इज एक्स बार। ये भी रिपीट हो रहा है बार बार कि जो है म्यू का पॉपुलेशन मीन या म्यू कह दिया, उसका पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है? एक्स बार। The estimation in which we find single value from sample data is called point estimation। ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से आपने कर लेना। तो देखिए आपकी बार रिवीजन करेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें फिक्स हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18 फॉर अनबायसनेस। अब अनबायस का आपको पता है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होती है, ये हमारे पास होता है। ठीक है ना, अगर ये वैल्यू बराबर नहीं होती तो इनके दरमियान में बाइस होता है। बाइस पॉजिटिव भी हो सकता है, बाइस नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों बराबर है तो हमारा क्या कहलाता है? अनबायस्ड एस्टिमेटर। if expected value of theta hat is equal to theta then theta hat is called, हमारे पास क्या कहलाएगा? अनबायस्ड। दोनों बराबर है तो क्या कहलाएगा? अनबायस्ड एस्टिमेटर। अगर दोनों बराबर ना होते तो फिर हमारा बायस एस्टिमेटर बन जाता और उसकी फिर वैल्यू पॉजिटिवली नेगेटिवली इसके अकॉर्डिंग होती। बायस इज अ कम्युलेटिव। ये भी याद रखना, मैं आपको क्लास में बताती रही हूँ कि बायस क्या होता है? कम्युलेटिव होता है। एन एस्टिमेट थीटा हैट ऑफ थीटा हैज बायस इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होता है? इस तरह से बराबर आ जाएगा। ठीक है, एन एस्टिमेटेड थीटा हैट और ये दोनों बराबर होंगे तो इस केस में बाईस हमारा क्या होता है? बाईस हो गई, दोनों बराबर होंगे। द बाईस इज पॉजिटिव। अब बाईस पॉजिटिव कब होता है? कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारे जो हम एस्टिमेट के निकाल रहे हैं पॉपुलेशन पैरामीटर से बड़ी हो जाए। ठीक है, जो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं
की एस्टिमेटेड की वो बड़ी हो जाए थीटा से, तो हमारा कहलाता है पॉजिटिव बायस। इफ थीटा हैज एस्टिमेटेड ऑफ थीटा देन थीटा हैड इज कॉल्ड अनबायस्ड। ये भी देखो रिपीट हो रहा है बार बार कि दोनों वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, अनबायस्ड एस्टिमेट। which of the following unbiased estimate of sigma स्केयर का अनबायस्ड क्या होता है, स्मॉल एस स्केयर, ठीक है। कैपिटल एस स्केयर में तो हमारा डिवाइजर एन होता है, इसका एन माइनस वन डिवाइजर होता है, तो ये हमारा अनबायस्ड एस्टिमेट होता है। इफ एन समीशन एक्स, समीशन ये है, देन अनबायस्ड पॉपुलेशन मीन हम लोग डाला तो हम करें समीशन एक्स को हम एन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कहलाएगा, ठीक है। हमने मीन का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, स्क्वायर निकालना है, तो वही हमारे पॉपुलेशन मीन के एस्टिमेट होगा। नेक्स्ट आते हैं हम n is equal to 20, n is equal to 8, solution x, अब ये हमारे पास है find the population unbiased estimate of population variance sigma square। अब हम लोग population का variance sigma square को वो करें। अब आपने क्या करना है, 302 जो हमारे पास आता है ऊपर नोमिनेटर में, उसको डिनोमिनेटर से यहाँ पे 8 से डिवाइड नहीं करना, आपने 7 से डिवाइड करना है। मैंने अभी आपको बताया है जो हमारा अनबायस्ड एस्टिमेट होता है उसका डिवाइजर n माइनस वन होता है नीचे, ठीक है। ऊपर तो आपको पता है समीशन एक्स माइनस बार यही वाली टर्म में आ जाएगा, तो ये नीचे इसका डिनोमिनेटर n माइनस वन होता है अनबायस्ड का। नेक्स्ट बेस्ट एस्टिमेटेड सैंपल प्रोपोर्शन इज एन एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन, ठीक है। पॉपुलेशन प्रपोर्शन ये हमारे पास क्या होता है, सैंपल प्रपोर्शन पॉपुलेशन प्रपोर्शन दोनों अपन के एस्टिमेटर है। पूल एस्टिमेटर हमारे पास क्या होता है, सैंपल पूल एस्टिमेट, पूल सैंपल वेरिएंस इज यूज्ड एज एन एस्टिमेटर फॉर, हमारे पास कब ये यूज होता है जब सिग्मा वन के सिग्मा टू के हमारे पास बराबर हो जाए तो तब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन। इफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 0.05 देन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विल बी, याद रखना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा कहते हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे पास 1 माइनस अल्फा होता है। याद रखना गर्ल्स जी, आपसे बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, 1 माइनस अल्फा, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, अल्फा। ये हमारे पास 0.95 आएगा, हम 1 माइनस अल्फा करते हैं। 1 माइनस अल्फा इज कॉल्ड, यहाँ पे भी देखो दोबारा पूछ लिया, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं हम, इसके परसेंट कॉन्फिडेंस है कि हमारे पॉपुलेशन का पैरामीटर इसके अंदर लाई करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इतने परसेंट हम श्योर नहीं है या इतने परसेंट हम रिस्क ले सकते हैं कि हमारे पॉपुलेशन का पैरामीटर इसके अंदर लाई ना करे, लेकिन इसका मतलब होता है कि हम इतने परसेंट श्योर है कि हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर यहाँ पे लाई करेंगे। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज डिनोटेड बाय 1 माइनस अल्फा, देखो दो तीन तरह से उन्होंने पूछ लिया ये चीज, मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट चीज है। वेल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01, अब अल्फा 0.01 हो गई तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको पता है 1 माइनस अल्फा होता है, तो हमने 1 में से माइनस किया 0.01 तो हमारे पास 0.99 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी अच्छे तरीके से कर लेना, देखिए बार बार रिपीट भी हो रहे हैं और वैसे भी इम्पोर्टेंट है। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 33, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाय 1 माइनस अल्फा। आप याद रखना, देखो ये चीज आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट भी कहते हैं हम उसको, और कॉन्फिडेंस लेवल भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट हमारे पास ये 1 माइनस अल्फा ही होता है। याद रखना गर्ल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट और कॉन्फिडेंस लेवल एक ही चीज है, 1 माइनस अल्फा। इंटरवल एस्टिमेट इज एसोसिएटेड, अब इंटरवल एस्टिमेट का मतलब है कि आपके पास क्या होगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों के लिए होगा, एसोसिएटेड विद बोथ। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अभी मैंने बताया आपको, लेवल सिग्निफिकेंस होता है अल्फा, तो हम इसको अल्फा पे नोट करते हैं। याद रखना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट दोनों ही 1 माइनस अल्फा। इन इंटरवल एस्टिमेशन वी ऑलवेज गेट, हमारे पास क्या होता है, टू वैल्यूज होते हैं, ठीक है। इंटरवल एस्टिमेट में हमेशा we always get two values in interval estimate. If the attribute A and B are completely positive, अगर दोनों completely positive हो जाए, then the coefficient of association equal to 1, ठीक है। अगर हमारे पास attribute A और B दोनों positive हो जाए, then the coefficient of association is equal to 1। जब देखो बेसिकली कॉन्फिडेंस एसोसिएशन वाले चैप्टर का आंसर कहाँ गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं हम एमसीक्यू नंबर 38 पर। एमसीक्यू कम है इस चैप्टर के, तो आपने इनको अच्छी तरह से, अच्छा जी यहाँ पे हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल बिकम्स वाइडर इफ अल्फा इज इंक्रीज। ये मैं आपकी क्लास में भी बताती रही हूँ कि अगर अल्फा हमारा जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होता है हमारा कब वाइडर हो जाता है, कब बड़ा हो जाता है, अगर हमारा अल्फा इंक्रीज हो जाता है तो ये हमारा वाइडर हो जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल वाइडर कब होता है, जब हमारा अल्फा जो है इंक्रीज हो जाता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सैंपल वैल्यूज, सैंपल वैल्यूज आप बनाते हैं। The width of confidence interval is decreased, अब यहाँ पे increase का पूछा कि decrease, confidence interval is decreased if 1 minus alpha is decreased, ठीक है। अब यहाँ पे क्या confidence interval increase वाइडर कब होगा, जब ये increase करेगा।
और कॉन्फिडेंस इंटरवल डिक्रीज कब करेगा, जब 1 - अल्फा डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है, ज्यादा हो रहा है और जब ये बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जब ये कम हो रहा है। by decreasing n in the length of the confidence interval for new increases। ठीक है, ये आपने ये भी याद कर लेना है कि अगर आपके पास n जो है डिक्रीज करता है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर न्यू पॉपुलेशन, न्यू का जो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हो वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, n के डिक्रीज होने से ये इंक्रीज हो जाएगा। by decreasing the level of confidence 1 - अल्फा को डिक्रीज करने से the precision of confidence interval is increased। ठीक है, ये चीजें देखो ऑपोजिट रिलेशन है, 1 - अल्फा अगर हमारे पास डिक्रीज होता है तो प्रेसिजन, ठीक है, प्रेसिजन हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो ये इन जो है हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है तो प्रेसिजन क्या हो जाती है, इंक्रीज। ये डिक्रीज होता है तो इसलिए इंक्रीज होती है। फॉर द सैंपल मीन एक्स बार और अपर लिमिट हमारे पास 90% कॉन्फिडेंस लेवल है फॉर मीन के लिए, और व्हाट इज द लोअर कॉन्फिडेंस लेवल फॉर इंटरवल। अब आपने क्या करना है, आपने जो आपको मीन का इंटरवल की वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग आपने एक्स बार प्लस माइनस जो है वो आपको जो पूरा फॉर्मूला होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का न्यू वाला आपने वो लगा लेना है, और वहां से आपने ये 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है इसके अकॉर्डिंग और ये स्वाद की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके लोअर वैल्यू को निकालना है, तो वो हमारे पास आ जाएगी 88। ठीक है, अब अपर वैल्यू उन्होंने कहा है 112 आ रही है और लोअर वैल्यू हमने बताना है, तो लोअर वैल्यू को भी हम इस तरह से बता देंगे कि हमारे पास किस तरह से आई है। ठीक है, अच्छा जी ये देखिए यहाँ पे 12 इंक्रीज हुआ, इसमें 12 को ऐड किया 100 में तो हमारा 100 के 12 दिखे, ये हमारे पास जो है वैल्यू देखिए 100 है ना, और ये हमारे पास जो अपर वैल्यू है ये 12 है, तो कुछ ना कुछ ऐड किया है, बाद में कुछ ऐड करते हैं तो वो हमारे पास वैल्यू बनती है अपर, और अखबार में से वो वैल्यू माइनस करते हैं तो वो वैल्यू बनती है लोअर। अब ये हमने 100 में जो ऐड किया है 12, इसका मतलब ऐड किया तो हमारे पास अपर बन गई है, और 100 में से 12 को माइनस किया तो ये लोअर बन जाएगी। 90% confidence interval for the mean is this and this, then sample mean is, sample mean क्या होगा हमारे पास 59, इसके दरमियान में लाई करते हैं ना हमारे पास, इसलिए हमारा confidence interval 90% के अकॉर्डिंग मीन होगा 59। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45 एंड 5। The sample size is large, the confidence interval sample of population proportion is p plus minus d alpha by 2 p2 over the 10। तो ये हमारे पास बन जाता है, इसको देख लें कभी कभी आपके एमसीक्यूज में जो है फॉर्मूला क्या रहता है। कंपैरेटिव स्टडीज क्या है, एस्टिमेशन प्रोसीजर दैट आर इम्पोर्टेंट इन कंपेयरिंग द पैरामीटर वैल्यूज ऑफ टू पॉपुलेशन। ठीक है, टू पॉपुलेशन क्या है, कंपैरेटिव का मतलब क्या है, कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों में। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है हमारे पास, फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मींस if we have normal population with known population strategy and sigma हमें known है, confidence interval for estimate difference between possible population mean in one u2 दोनों के डिफरेंस लेंगे, जैसे x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस b अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे सिग्मा 1 ओवर n दोनों आ जाएंगे। इस वाले में अगर हमने एक सिंगल के लिए कर देते तो जस्ट आपके पास क्या था, जी अल्फा बाई 2 सिग्मा स्क्वायर ओवर n आ रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों आ जाएंगे, जो दो के लिए 48 एमसीक्यूज है, n1 n2 लेस देन 30, यानी कि हमारे पास n जो है लेस देन 30 है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट फॉर डिफरेंस ऑफ द पॉपुलेशन मीन u1 u2 एंड पॉपुलेशन स्ट्रेटजी सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर अननोन बट इक्वल टू इन केस फुल वेरिएट इज फॉल्स। ठीक है, अगर हमारे पास ये बन जाए लेस देन 30 तो हम पता है आपको, जब हमारा सैंपल साइज छोटा होता है तो हम और सिग्मा हमारे पास अननोन होता है। ठीक है, पॉपुलेशन अननोन होने कह दिया है, सिग्मा अननोन हो तो n छोटा हो तो हम p डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, तो हमारे पास पूल वाला ये बन जाएगा टी अल्फा बाई 2 एस पी 1/n1 प्लस 1/n2। याद रखना ऊपर वाले में हमारे पास था सिग्मा नोन था तो इसलिए भी आया था, और एन भी लार्ज था, और यहाँ पे सिग्मा अननोन है और एन स्मॉल है तो पी लगेगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फाई 1 फाई 2, उसका क्या होता है हमारे पास, ये देखते हैं पी 1 माइनस पी 2 प्लस माइनस अल्फा बाई 2। तो ये जो सिंगल का ऊपर हमने पढ़ा था इसका फिर दोनों का आते हैं। अब यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज को एस्टिमेशन की कंप्लीट होगी, हम आप शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहला है हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। व्हाट इज मीन बाय स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस की आपने जो डेफिनेशन बतानी है, लेकिन 2023 में भी लाहौर बोर्ड में आया हुआ है आपके पास। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस इज द फील्ड कंसर्न विद ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब आपके पास इसकी दो टाइप्स होती हैं, मैंने भी बताया था आपको, एक एस्टिमेशन होता है और एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। दो टाइप्स है और इसकी डेफिनेशन आपने लिख देनी है। अब आप चाहे बुक वाली लिखो, यहाँ से करने यहाँ से करने, बुक वाली आप लिखते तो बुक वाली लिखते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। अब डिफरेंट अब फर्दर आ जाता है, एस्टिमेशन की भी दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन।
पॉइंट एस्टिमेशन में सिंगल वैल्यू आती है और इंटरनल एस्टिमेशन में रेंज ऑफ वैल्यूज आती है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। डिफाइन स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है? स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस इज फील्ड, ये बेसिकली सेम ऊपर जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है सेम रूल दोबारा से रिपीट होगी। और यहाँ पे पूछा व्हाट इज पॉइंट एस्टिमेशन, भी मैंने आपको बताया द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू को जो हम फाइंड करते हैं उसको हम पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। आता है स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है? स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट अननोन वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर बाय यूजिंग सैंपल ऑब्जर्वेशन। यानी कि सैंपल ऑब्जर्वेशन को यूज करके आप पॉपुलेशन के अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करके उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? एस्टिमेशन। अब एस्टिमेटर क्या होता है? एस्टिमेटर हमारे पास होता है एस्टिमेटर सैंपल स्टैटिस्टिक दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट अननोन वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, एस्टिमेटर हमारे पास वो है सैंपल, यानी कि एस्टिमेटर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आप पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को फाइंड करते हैं। आगे पॉइंट एस्टिमेटर एस्टिमेशन क्या है? पॉइंट एस्टिमेट क्या है? यहाँ पे आपको बता दिया मैंने, सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है इसको हम पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है, इसको आपने पढ़ लेना, अपनी बुक से याद कर किया हुआ, तो यहाँ से करना तो यहाँ से करना, सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइंट एस्टिमेट एंड पॉइंट एस्टिमेटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। मैं आपको कहती थी दोनों के दरमियान डिफरेंस को याद करें। पॉइंट एस्टिमेटर क्या होता है? पॉइंट एस्टिमेटर मैंने भी आपको बताया फॉर्मूला, द रूल और फॉर्मूला दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर। ये ओ वाला है, इसमें फॉर्मूला आता है। याद रखना, जो ओ वाला है यहाँ पे एल के ओ आता है, ये रूल और फॉर्मूला होता है। और जो एस्टिमेट है ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू। दोनों ही पॉइंट है तो सिंगल तो होगा ही, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू आती है और ये हमारे पास आता है रूल और फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, दोबारा से मैंने पूछ के एक्सप्लेन द टर्म एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर। दोबारा से वही चीज आ जाएगी, एस्टिमेट क्या होता है हमारे पास? एस्टिमेटर, एस्टिमेटर मैंने भी आपको बताया फॉर्मूला रूल होता है, एस्टिमेट हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। नेक्स्ट है दोबारा से पूछ लिया डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट। अब ये डिफरेंस बताना है आपने पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट में क्या है। अभी आपको मैंने बताया कि पॉइंट एस्टिमेट हमारे पास सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेट हमें क्या बताते हैं? सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और जो एस्टिमेटर आपको फॉर्मूला यूज करके आती है पास। इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है? आपके पास इंटरवल में आपके पास एक रेंज होती है। ठीक है, एक लोअर वैल्यू होती है आपके पास और एक अपर वैल्यू होती है। इस तरह से आपके पास दो वैल्यूज होंगी, इसके दरमियान में आपका पॉपुलेशन पैरामीटर लाई करते हैं। और ये तो पॉपुलेशन पैरामीटर का आपको एस्टिमेट देता है ना, सिंगल वैल्यू, ये आपको पॉपुलेशन पैरामीटर का यहाँ पे बताता है कि इस रेंज के अंदर वो लाई करेगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आपने कर लेना दोनों डेफिनेशन को। नेक्स्ट है स्टेट वन पॉइंट एस्टिमेट ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्केल। अब पॉइंट एस्टिमेट फॉर म्यू क्या है? एक्स बार इसका होता है पॉइंट एस्टिमेट। ठीक है, सिंगल, और इसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास पॉइंट एस्टिमेट फॉर सिग्मा स्केल। सिग्मा स्केल का हमारे पास होता है एस स्केल। ठीक है, हमने पॉइंट एस्टिमेट का मतलब होता है सिंगल और सिंगल बताना है। ये हमारे पास देखो, अभी मैंने आपको बताया था एमसीक्यूज में, जिसका डिवाइजर n माइनस वन होता है वो हमारे पास बेसिकली हमारे पास हम अनबाइस वाला यूज करते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? n माइनस वन हो जाएगा। तो ये आपने यूज करना होगा सिग्मा स्क्वायर का। नेक्स्ट आता है व्हाट इज अनबाइसनेस, क्या है हमारे पास? अब एन एस्टिमेट इज डिफाइंड टू बी अनबाइस्ड इफ द स्टैटिस्टिक, जो स्टैटिस्टिक है और एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ ऑपरेशन पैरामीटर, यानी कि आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट है इक्वल टू थीटा हो जाए, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेट इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है अनबाइस्ड एस्टिमेट। अब इसको आपने अच्छी तरीके से कर लेना, बहुत बार बोर्ड में रिपीट हुआ है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम सारे स्टेप को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप 2 दिन जो है एक ही चीज को किया करें। 2 दिन बाद मैं फिर वीडियो कर दिया करूंगी। डिफाइन अनबाइस्ड एस्टिमेटर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, जो आपके पास ये अनबाइस्ड हमने देखा, इसी तरह से यहाँ पे आता है कि आपके पास अनबाइस्ड डिफाइन and defined to be unbiased of the statistic of the estimator has its expected value equal to the true value population parameter। ठीक है, वही ऊपर वाली चीज ही है। बायस एस्टिमेटर क्या होता है? जब ये आपस में बराबर नहीं होते दिखे, ट्रू वैल्यू और पॉपुलेशन पैरामीटर और एक्सपेक्टेड वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती, यानी कि एस्टिमेटर और ट्रू वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती, कोई ना कोई डिफरेंस कोई वैल्यू आती है, तो हम कहते हैं बायस। याद रखना है अनबायस और बायस दोनों को अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जाम्पल, यानी कि एन हमारे पास 64 है, सिग्मा 32 है, स्पेशली का स्केल वेयर स्केल इज अनबायस्ड एस्टिमेटर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्केल अनबायस्ड एस्टिमेटर बताना है। अभी मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पे एन ये सिग्मा सब गिवन है, तो हमने पता स्पेशली का स्केल जो सिग्मा स्केल केवल होता है, तो हमने जो सिग्मा यहाँ पे 32 लिया है उसका स्केल कर लेंगे तो हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर आ जाएगा। ठीक है, it is found that 6 children from a sample of 50 children from a large school are left handed। अब ये आपके पास इस तरह से कोई चीज आ रही है
टोटल गिवन है, उसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम गिवन है, यानी कि 6 चिल्ड्रन आउट ऑफ 50, तो इसका मतलब हमारे पास प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन होगा। ऑब्टेन एंड बाय एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लेफ्ट हैंडेड हमने बताना है, तो हमारे पास 6/50 करेंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये सैंपल प्रोपोर्शन है लेकिन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का अनबायस्ड एस्टिमेट है। एक्सप्लेन कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा की क्या होती है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक एंड पॉपुलेशन पैरामीटर बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर as the sample size becomes larger. Sample size becomes larger. The sample statistic is said to be converged in probability, then parameter, and estimator is said to be consistent estimator of population parameter. ठीक है, हम ये हमारे साथ में देखना है कि आप इसकी डेफिनेशन में आपको कहता है, आप बुक से कर लें, आप यहाँ से कर लें, जैसे मर्जी कर लें। तो हमारे पास की जो है पॉपुलेशन पैरामीटर बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन साइज बिकम लार्जर। जैसे जैसे हमारे पास पॉपुलेशन का साइज एन इंक्रीज करता है, तो पॉपुलेशन का पैरामीटर जो है स्मॉल से स्मॉल होता रहता है। ठीक है, डिफरेंस इन दोनों के दरमियान में, यानी कि आपका पॉपुलेशन पैरामीटर और स्टैटिस्टिक दोनों आपस में क्या बन जाते हैं, बराबर बन जाते हैं, जैसे जैसे एन इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आपका कंसिस्टेंट एस्टिमेट क्या कहलाता है कि आपके पॉपुलेशन सैंपल का एस्टिमेट पॉपुलेशन को कन्वर्ट कर जाता है, तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, जैसे जैसे एन इंक्रीज करता है। यहाँ पे न्यू एन और सिग्मा स्केल गिवन है, पर्टिकुलरली का स्केल फाइंड करनी है, तो हमें पता है हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एस के है। ऊपर देखें हमने इसमें इसलिए नहीं किया था, ये स्मॉल एस के था, तो स्मॉल एस के तो हमें पता है सिग्मा स्केल के बराबर होता है, दोनों आपस में जैसे एन बाय एस्टिमेट है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखी ये कैपिटल एस के है। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कि आपने जो है n-1/n सिग्मा स्केल, ये आपका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, आपने इसका किया तो आपके पास ये अब बराबर बनता है, ये वाला आपके साथ एक फॉर्मूला टर्म आती है, तो तब ये आपका एस के कैपिटल एस के जो है अंडर एस्टिमेट बनता है। ऊपर वाले में आपका डायरेक्ट बन रहा था स्मॉल एस के। What are point estimators of mu2 minus mu1 pi 1 minus pi 2 x bar 1 x bar 2 इस तरह से गिवन है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले mu2 minus mu1 दोनों डिस्कस कर लिया, दोनों को pi 2 x bar 2 minus x bar 1 करके, फिर pi 1 minus pi 2 जो प्रपोर्शन की वैल्यू थी दोनों का डिफरेंस ले लिया, इस तरह से हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे पॉइंट एस्टिमेट। ठीक है, दोनों के डिफरेंस फाइंड बेस्ट एस्टिमेट क्या होता है? अब बेस्ट एस्टिमेट क्या होता है? लेट एक्स प्लस 2 1 एक्स एन बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n from population with unknown mean mu and unknown various sigma square, then the best estimate of mu is x equal to summation x over n। ठीक है, ये हमारे पास पॉपुलेशन मीन होने पूछा है ना, बेस्ट एस्टिमेट बनाए तो ये हमारे पास समेशन x over n होता है। जब हमारे पास अच्छी वैल्यूज गिवन हो और सैंपल साइज n गिवन हो और mu हमारे पास अननोन हो, तो हम इस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट आता है ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, व्हाट इज बेस्ट एस्टिमेटेड क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन एस्टिमेटेड की इज सेड टू बी बेस्ट और मिनिमम वेरिएंस एस्टिमेटेड, यानी कि बेस्ट भी कहलाता है या उसको मिनिमम वेरिएंस भी कहते हैं, यानी कि जिसमें इफ द अमंग ऑल अदर अनबेस्ट एस्टिमेटेड नन हैज स्मॉलर वेरिएंस देन। अब ये याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपकी क्लास में बताती रही हूँ। बेस्ट एस्टिमेटेड वो होता है, बेस्ट एस्टिमेटेड वो होता है, हमेशा याद रखना है, जो कि आपके पास काफी ज्यादा एस्टिमेटेड हो और उसमें सबसे छोटा वेरिएंस हो। ठीक है, वेरिएंस सबसे स्मॉल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अनबायस्ड एस्टिमेटेड। जिसका वेरिएंस सबसे स्मॉल होगा वो हमारा क्या कहलाता है, अनबायस्ड एस्टिमेट। आप चाहे तो डेफिनेशन यहाँ से कर ले, चाहे बुक में यहाँ की थोड़ी सी लंबी है, आप यहाँ से करना चाहते हो यहाँ से कर ले। एस्टिमेटेड टी इज सेड टू बी बेस्ट एस्टिमेटेड या मिनिमम वेरिएंस एस्टिमेटेड इफ अमंग ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटेड, यानी कि सारे अनबायस्ड एस्टिमेटेड में से इसका सबसे छोटा वेरिएंस होता है, उसको हम कहते हैं बेस्ट एस्टिमेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ बेस्ट एस्टिमेटेड, अनबायस्डनेस, एफिशिएंसी, हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, दो कहा है, वैसे तो आपके पास चार होती हैं, ये अनबायस्डनेस, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी जो हमने ऊपर पढ़ा है वो भी इसी की प्रॉपर्टीज में आता है। ठीक है, तो आपने होती चार, आपकी बुक में चार लिखी है, लेकिन यहाँ पे दो कहा है, हमने दो बता दिया। What is pool estimator for from the two samples? A pool estimator like x1 ये एक सैंपल ये है, दूसरा सैंपल ये है और दो सैंपल साइज n1 n2 गिवन है, तो हमने अननोन म्यू गिवन है और पूल एस्टिमेटर p निकालना है, हमने मीन का निकालना है, पॉपुलेशन मीन का कहा है ना, नेक्स्ट बात की कंबाइंड मीन निकालना है इतना से हमने, तो हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है n1 x bar 1 प्लस n2 x bar 2 ओवर n1 प्लस n2, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है? इंटरवल एस्टिमेट अभी मैंने आपको बताया था, रेंज ऑफ वैल्यूज आती है इसमें। Interval estimate is an interval included from the random sample such that prior of sampling for the sampling it has high specific probability of including unknown two value population parameter। ठीक है, ये आपके पास इंटरवल एस्टिमेट होगा, इसमें आपके पास रेंज ऑफ वैल्यूज आती है। वट इज मीन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल? अब द इंटरवल लोअर और अपर, मैंने आपको ना दो वैल्यूज आती हैं, द इंटरवल में लोअर अपर जो वैल्यू आती है दैट विल इंक्लूड द पॉपुलेशन पैरामीटर विद हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ
100%, 100 × 1 - अल्फा % इज नोन एज कॉन्फिडेंस इंटरवल। अभी मैंने आपको बताया जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो हमें बताता है कि इतने परसेंट हम श्योर है, 1 - अल्फा बताता है कि इतने परसेंट हम श्योर है कि हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर इसके अंदर लाई करेगा। तो ये उन्होंने यही कहा है ना, क्या बताया कि क्या होता है, कितनी परसेंट हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हम इतने कॉन्फिडेंस है कि हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर इसके अंदर लाई करते हैं। लोअर और अपर वैल्यू आती है इसकी। डिफाइन इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है, ये प्रोसीजर है, इंटरवल एस्टिमेशन इज अ प्रोसीजर, ठीक है। In constructing an interval from random sample that prior to sampling, it has high specific probability of including the unknown value of population parameter। मतलब जो एस्टिमेशन है वो हमारे पास प्रोसीजर होता है, जैसे पॉइंट एस्टिमेशन की प्रोसीजर है, पॉइंट एस्टिमेट को एस्टिमेट करने का। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन कैसे हम करते हैं, देखिए आपको एन गिवन है, एक्स बार गिवन है, सिग्मा और 1 अल्फा गिवन है। कंप्यूट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर न्यू। अब आपने छोटे छोटे क्वेश्चन देखो आए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सारे डाटा को गिवन डाटा में लिख लिया, अल्फा को यहाँ से निकाल लिया। हमें पता है कि हमारा जो है ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, एक्स बार प्लस माइनस वी वन माइनस अल्फा बाय टू सिग्मा वन रूट एन प्लस माइनस के साथ। अब हमने यहाँ पे सारी वैल्यू वी अल्फा बाय टू को टेबल 10b से देख लिया, सिग्मा को भी हमारे गिवन था, एन बी एक्स बार भी सारी वैल्यू में सब्सिट्यूट करके हमारे पास आ गया। उन्होंने कहा है जस्ट लोअर वैल्यू फाइंड करें, तो लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसलिए उन्होंने माइनस का लिख दिया। अगर वो कहते कि पूरा कॉन्फिडेंस इंटरवल तो हमें प्लस माइनस दोनों करने थे, तो यहाँ पे लोअर फाइंड किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर न्यू फाइंड करें, तो ये दोनों फाइंड करेंगे। अगर कंडीशन नहीं किया तो प्लस माइनस के साथ दोनों करेंगे, जी अल्फा बाय टू सिग्मा बाय टू 10 इस तरह से करके, ठीक है। सारी वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे उन्होंने जी को आपको स्पेसिफाई करके बता दिया कि जी यही यूज करना है, तो आप इस तरह से जी अल्फा बाय टू सिग्मा बाय टू 10 इस बार ये करके आपने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करनी है। एक बार एक गिवन है आपको, इस बार गिवन है, सिग्मा गिवन है, वन अल्फा एन गिवन है, कंप्यूट 90% कॉन्फिडेंस फॉर न्यू और फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले तो ये जी वाला फॉर्मूला लगाया, जी प्लस माइनस जी अल्फा बाय टू सिग्मा बाय टू 10, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आता है 90%। 95% कॉन्फिडेंस सिग्मा इज नॉन, तो ये वाला फॉर्मूला दोबारा से आ जाएगा हमारे पास। हमने सारी वैल्यू को देखो, अभी इतना से अननोन तक आपने अल्फा बाय टू की वैल्यू को पुट करना है, बाकी सारा आपके पास अननोन है, कुछ भी नहीं है, तो आपने एग्जिट कर सकते हैं। एस बार सिग्मा एन गिवन है, तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने करना है, तो एस बार सिग्मा ये सारी चीजें गिवन थी, आपने इस बेसिक फॉर्मूले में सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपके पास आंसर आ जाएगा। 32 में भी यही चीज है, एन है, एक्स बार सिग्मा जी अल्फा बाय टू कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर न्यू, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, और आपके पास एक्स बार प्लस माइनस ये जो चीज अननोन थी वो अननोन रहेगी। यहाँ पे कोई अननोन है नहीं, सब कुछ गिवन है आपको, जी टेबल की वैल्यू भी गिवन है, सब कुछ आपने फाइंड कर लिया। टेबल को जरूर लेके जाना है, लेकिन लाहौर बोर्ड में आया हुआ, ये बार बार लाहौर बोर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने इनको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है एन गिवन एक्स बार सिग्मा सी अल्फा बाय टू कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर न्यू। अब यहाँ पे आपने एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय टू सिग्मा बाय टू 10 करके ये सारा सब्स्टिट्यूट आपने फाइंड कर लेना है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करके आपने कर लेना है। आपने गर्ल्स ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय टू सिग्मा बाय टू 10 हर जगह पर। अच्छा जी, जब भी आपके पास मीन की हो जाएगा, आता है पॉपुलेशन प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस क्या होता है। सपोज पॉपुलेशन प्रपोर्शन पी इज P which is unknown, a random sample of size n greater than 30, यानी कि हमारे पास लार्ज सैंपल है, सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन और सैंपल प्रोपोर्शन P हैट इज कैलकुलेटेड। P पॉपुलेशन का हो जाएगा, स्टैटिस्टिक P हैट इज द एस्टिमेटर ऑफ P, पॉपुलेशन के पैरामीटर का एस्टिमेट होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीन P इक्वल टू P, ये हमारे पास। और स्टैंडर्ड एरर आपको पता है, मैंने कहा था सामने डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एडिशन, हम उसको स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। सिग्मा P इक्वल टू P की ओवर रूट एन आ जाएगा, और उसके बाद उसका अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल या डी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये आ जाएगा जी इक्वल टू P हैट माइनस P ओवर अंडर P की ओवर अंडर रूट एन। नेक्स्ट आता है रूट पी क्यू ओवर एन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपैरेटिव स्टडी। डिफाइन इंडिपेंडेंट सैंपल क्या होता है, इफ टू सैंपल्स आर सिलेक्टेड, वन फ्रॉम ईच ऑफ टू पॉपुलेशन, then two samples are independent if the selection of objects from population is unrelated। यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, तो इसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे, एक सैंपल दूसरे सैंपल पे डिपेंड नहीं कर रहे, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन न्यू वन माइनस न्यू टू 99% बताना है, तो इन जनरल बताएंगे, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं गिवन। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया, एक्स बार माइनस एक्स बार टू प्लस माइनस जी अल्फा बाय टू सिग्मा वन स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू। आप फॉर्मूला भी लिख दो तो काफी है, आप यहाँ पे जी की वैल्यू आप टेबल से फाइंड कर सकते हैं, 99% तो वो फाइंड करके भी लिखते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख दो तो काफी है, ठीक है। और आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, वैसे आपको वैल्यूज फाइंड करना आता है तो वैल्यूज फाइंड कर ले तो बेस्ट होगा। अब आता है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए, सारी वैल्यूज गिवन है, आपने सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला लिख लिया, पी वन माइनस पी टू प्लस माइनस जी
ये पी क्यू हो जाएगा, इसको 1 - पी को पी क्यू भी कह सकते हैं, पी क्यू ओवर एन वन प्लस पी क्यू टू ओवर एन टू, इस तरह से सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए आपके पास 9 क्वेश्चन हैं, अभी आपने खुद देख लेना है। आपके पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये आपने फाइंड की वैल्यूज है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल करना है। ठीक है, ये आपने इतना ये सारी वैल्यूज आपने ये क्वेश्चन 9 क्वेश्चन इसके इसका खुद करना है। मैं अब आपको 9 क्वेश्चन का पार्ट करवाऊंगी रिग्रेशन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने बाकी इसको खुद से कर लेना, सारे सोल्व आपने क्वेश्चन को खुद कर लेना। आपकी बुक से क्वेश्चन होते हैं, बुक से या एग्जाम्पल्स होते हैं या आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो ये सारे आपने खुद कर लेने। मैं आपको दिखा रही हूँ 2021 में जो आया लोअर बोर्ड में, तो आपने इनको सोल्व कर लेना अपने लिए। ठीक है, देखिए 18 क्वेश्चन है 10 सालों में, बाकी तो आपने जो पिछले चैप्टर्स दोनों किए थे उनमें 60 65 क्वेश्चन होते हैं। तो ये जस्ट 18 क्वेश्चन है जो 10 सालों में रिपीट हुए हैं डिफरेंट बोर्ड में। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। ये आज का जो है फुल फ्लैश पूरा एस्टिमेशन के चैप्टर का एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप खुद कर लें। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ताकि हम नेक्स्ट जल्दी करें और आपके पेपर से पहले हमारा ये सारा जो है पास पेपर की रिव्यू कंप्लीट हो जाए। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।